जैसे हमको बहुत सारी फिजिकल डिजीजेज होती हैं, तो क्या इसमें भी क्रिस्टल हमको कुछ हेल्प करता है? चक्रास के अंदर हमारा एंसेस्टर्स के भी और हमारा सोल का भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। ओनली फिजिकल बॉडी आपके साथ नहीं रहती है, सोल हमेशा जीवित है। आप कोई भी वस्तु इधर से साथ लेके नहीं जाओगे, ओनली सोल और सोल का ज्ञान ही साथ लेके जाओगे। और इनको जागरूक करने के लिए भगवान ने, यूनिवर्स ने हमको कई क्रिस्टल्स दिया है, मेडिटेशन दिया है, पिरामिड्स दिया है। फ्रेंड्स, हमने आप सब से एक प्रॉमिस किया था कि सीरीज जी को लेकर हम एक और एपिसोड लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास ढेरों प्रश्न अभी रह गए। तो आइए मिलकर सीरीज जी का स्वागत करते हैं। सीरीज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। सीरीज जी, मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ कि आपने हमें पिछले एपिसोड में बहुत सारा क्रिस्टल्स का ज्ञान दिया, तो उससे संबंधित एक प्रश्न और, जैसे हमको सभी को पता है कि हम सबसे ज़्यादा हमको जो इफ़ेक्ट करता है फाइनेंस करता है, कि फाइनेंस हमारा कैसा रहेगा। तो क्या फाइनेंशियल ग्रोथ में भी ये क्रिस्टल्स हमको हेल्प करते हैं? जी जी ज़रूर। पहले मैं इस क्वेश्चन की थोड़ा लंबी आंसर देना चाहती हूँ। आप बिल्कुल दीजिए। क्योंकि व्यूअर्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके मुझे कई फ़ोन आती हैं। तो पहले मैं ये समझाऊँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है। जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। इस पे ऐसा है कि कई लोगों के पास लिक्विड कैश रुकती नहीं है। किसी के नाम पे अच्छा ज़मीन जायदाद है, मगर उस पे इनको कोई इनकम नहीं आती, इसलिए डेली जो खर्चा के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ती है। ये है। दूसरा, कोई जॉब है, 1 लाख 1.5 लाख अच्छा खासा सैलरी है, मगर बाय मिस्टेक वो जॉब निकल गई, इनके पास फिर कुछ भी नहीं है। फिर किसी के पास एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर वो प्रॉपर्टीज़ इन लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। फिर ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, ऐसे होके फिर ये इनकी जो भी प्रॉपर्टी इनके नाम पे आना चाहिए, या तो ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई चीटिंग कर लेता, कुछ भी काम होके फिर एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज़ इनके नाम पे आती नहीं है। और एक वैरायटी है, इनका खुद का जो प्रॉपर्टीज़ है वो या तो किसी और कब्जा कर लेता है, या तो गवर्नमेंट की रोड या रेनोवेशन में फिर वो प्रॉपर्टी चले जाती है। और किसी के पास फाइनेंस आता ही नहीं है, घर में सब लोग अमीर हैं, मगर इसके पास फाइनेंस नहीं आती है और फाइनेंस रुकती नहीं है। और एक वैरायटी ये है, अच्छा बड़ा फैक्ट्री लगा लिया, बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है और सब लोग यूज़ होते हैं, मगर उस प्रोडक्ट के ऊपर ये लोग इनकम ले नहीं पाते हैं, वो इनकम को एंजॉय कर नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो इतनी सारे वैरायटी ओनली। और ये एबो एवरेज क्लास वाले को ये प्रॉब्लम है, पैसा तो आती है मगर वो पैसा रुकती नहीं है। सो इसी से हमारा क्लास डिफाइन होती है। तो ये कैसा इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। सो फर्स्ट हमको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास पैसा है नहीं, या है के भी हमारे पास रुक नहीं रही है, या अपॉर्चुनिटीज़ खुल नहीं रही है, या हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रही है, या किस तरह की हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, उसकी रूप क्या है। और बहुत सारे लोग फाइनेंशियल हीलिंग करते हैं, तो वो हीलर्स को भी ये बात समझना चाहिए जो क्लाइंट को हम कैसे डील करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक ये है, जनरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब हर इंसान ये बोलते हैं यार सिट्रिन यूज़ करो, और आजकल नया बात ये है पायराइट यूज़ करो। सिट्रिन और पायराइट से पैसे आती हैं, मगर इसकी एक तरीका है। और दूसरा बात क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब फाइनेंस नहीं होना नहीं। आपके पास जो 10 रुपये हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करें तो वो कल 20 रुपये होएगा, और वो 20 रुपये होने के बाद भी आपको जब चाहिए वो 20 रुपये आप उस रूप में ही आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, और उस टाइम पे आपको ये यूज़ होती नहीं होती। ये ज्ञान होना ही फाइनेंशियल रिलीफ है। ओके, वंडरफुल। और अभी नॉर्मली सबके पास मिनिमम सैलरी तो किसी को 10,000 आ रही है, किसी को 50,000 आ रही है, किसी को 1 लाख आ रही है। 1 लाख वाले को भी फाइनेंशियल ट्रबल है, 10,000 वाले को भी फाइनेंशियल ट्रबल है। आजू बाजू घर हैं,
पास वाले हैं, फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आपको वो 10,000 कैसा यूज करना है ये नॉलेज नहीं होने की वजह प्रॉब्लम है। क्रिस्टल यूज करने से पैसा आती है, जो लोग डायरेक्ट एक बात करते हैं, क्रिस्टल यूज करने से पैसा नहीं आती है, मगर क्रिस्टल यूज करने से पैसा आती है। इसमें डबल द्वंद जवाब है। कैसे है? आपको जो नॉलेज नहीं होके आपके पास जो पैसा आ रही है उसको आप वेस्ट कर रहे हो, और उसको कैसा डबल करना है आपको समझ में नहीं आके फिर आप परेशान हो रही हो। उसकी ज्ञान मीन्स उस सेल बॉडी के अंदर, वहाँ मणिपुरा चक्रा में, मूलाधार चक्रा में, जहाँ ये ब्लॉकेज है आपकी नॉन अंडरस्टैंडिंग की, वो ब्लॉकेज को खोलने की शक्ति क्रिस्टल के है। फिर वो ब्लॉकेज जैसे आप खोलते हो वो खुलती हैं, तो आपको आपके पास जो 10 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, 10,000 है, कैसा इस्तेमाल करना है और हर एक रुपए की कैसा यूटिलाइजेशन आपको लेना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेना है, और जो पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ डबल ट्रिपल कैसा, इसको पैसा को कैसा डबल करना है, कैसे ट्रिपल करना है। और एक इनकम तो है आपकी सैलरी, और जो आपकी सैलरी में से जो सेविंग्स है वो शेयर मार्केट में रख के फिर या तो कहीं और इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टीज़ में, फिर दूसरा इनकम कैसा लेना है और क्या करना है, आपको नॉलेज मिलना शुरू होएगा, तब आप इसको डबल ट्रिपल कर सकते हो, तब आपकी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्लियर होएगा। मतलब बहुत ही पहले हमको इसके डीप रूट में जाना चाहिए कि असल में हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। हम जनरली ये समझ लेते हैं कि बस है, मुझे ये, हमको ये खरीदना चाहिए, लोग ये खरीदते हैं और हम नहीं खरीद पा रहे, मीन्स हमको एक इशू है फाइनेंशियल। ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो लोग बोल रहे हैं, ये ब्लॉकेज कहाँ है? ये मेन हमारा जो नीचे के थ्री चक्रास है, मीन्स मूलाधार, स्वादिष्टाना, मणिपुरा चक्रा, इस पे मेन हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की ब्लॉकेजेस फेस करते हैं। एक्चुअली स्वादिष्टान चक्रा के अंदर आप देखते हैं तो 6 पेटल्स, ओके, इसके अंदर न्यू मून होती है, मीन्स षड्गुणा ऐश्वर्यम, मीन्स 6 टाइप्स ऑफ लक्ष्मी देवी, वो 6 पेटल्स रिजेंबल करते हैं। और न्यू मून मीन्स कुछ भी नया काम या नए चीज़ कुछ भी इस धरती पे हमारे साथ इस टाइम पे जो भी लोग रह रहे हैं, हर एक इंसान किसी और को यूज होने का ही काम करके उसी से कमाई लेते हैं। फिर वो न्यू मून मीन्स डेली एक नया तरीका की काम कैसे करना है उसकी आइडिया, ये सब हमारे को स्वादिष्टान चक्रा से मिलती हैं। और जो 6 पेटल्स हैं ये षड्गुण ऐश्वर्य, ये कैसा, किस चक्रा से हमारे को अच्छा है, कौन सी चक्रा हमारा एनर्जेटिक है, उस चक्रा के थ्रू हम ऐश्वर्य लेना है। फिर कोई है इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाते हैं, जिसका मूलाधार चक्र अच्छा है वो बड़े इंडस्ट्री लगाते हैं और कारीगर लगाता है, और ये बड़े हेवी व्हीकल्स और ये ट्रक्स इस टाइप का पूरा अपना कारोबार स्थापित करता है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग का काम। जब मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तभी हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और बड़े बड़े बिल्डर्स, ये धरती के ऊपर हम हैवी मिशनरी, ये सब हम स्थापित कर सकते हैं। ओके, फिर ऐसा वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जब मूलाधार चक्र में एनर्जी नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे पास एंट्री नहीं लेते। मूलाधार मीन्स हर चीज़ की मूल की आधार है। जब हम मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है, आप घर में बैठे हैं, आपके पैसों से ही एसी खरीदा, मगर आप आके घर पे बैठते हो तो पावर कट हो जाती है। फिर कोई भी चीज़ आप एंजॉय ही नहीं कर सकते हो। आपकी कमाई की वजह दूसरे एंजॉय कर सकते हैं, मगर आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो प्रॉब्लम हो जाती है। और जो फाइनेंस, आपकी बॉडी के अंदर एंट्री लेना है, प्रॉस्पेरिटी एंट्री लेना है, कहीं एटलीस्ट हमारा पैसा नहीं है फिर भी किसी न किसी की पैसा है, गोल्ड है, कुछ चीज़ हम अच्छा कपड़े पहन के, कुछ अच्छा अपन को थोड़ी देर रहना है और मेकअप करना है, कुछ भी चीज़ हो, पहले मूलाधार चक्र के अंदर एनर्जी है तो ही हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी या कुछ भी चीज़ एंट्री करते हैं। अब बैंक मैनेजर है, बैंक में कैशियर है, उसका खुद का पैसा नहीं है, मगर डेली वो कितनी पैसा गिनता है। जो ऑफिसेस में टैली वगैरह करते हैं वो कितने पैसों की
वो करते हैं, ये इसका है ही नहीं फिर भी पैसे की एंट्री है, इनका मतलब इसका मूलाधार अच्छा है। मूलाधार चक्र किसी का बैलेंस है तो उनको ओन घर, गाड़ी और कुछ प्रॉपर्टीज़ और लैंड उनके नाम पे हो जाते हैं, और होने के बावजूद भी फिर परेशानी आ रहे हैं। ये कार्मिक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मीन्स भगवान ने हमको दिया है मगर उसको कैसा यूटिलाइज करना है वो ज्ञान नहीं दे रहे। मीन्स हमने कुछ ना कुछ बुरा कर्म किया है तो वस्तु दे के भी उससे परेशान कर रहे हैं। फिर वो गलती हमने क्या करने की वजह, ये कार्मिक लेयर बोलते हैं इसको, फिर वो क्या है वो हमको समझ के फिर उस चीज़ को क्लियर करना है। ये मूलाधार चक्र में है। स्वादिष्टान चक्र में ये है जो इंडस्ट्री लगा लिया, उसमें से जो रॉ मटेरियल लेके वो प्रोडक्शन करके वो प्रोडक्ट बन गई और धरती में सब लोगों के लिए यूज़ करने के लिए वो प्रोडक्ट बाहर चले गए, तो वो स्वादिष्टान चक्र। इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी एक्टिव होना चाहिए और बच्चे पैदा होना चाहिए, एक न्यू प्रोडक्ट हम इस धरती पे लेके आना चाहिए, तो हमको स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना खुद की फ़ायदा के लिए केमिकल के थ्रू और केमिकल प्रोडक्ट्स और जो ह्यूमन को हानिकारक है, धरती को हानिकारक है, वैसा प्रोडक्ट बना लेता है और पैसा तो कमा लेगा, मगर बाद में नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, जब भी वो बैच प्रिपेयर कर रहे हैं उसको तो मालूम है मैं गलत काम कर रही हूँ, जब भी वो उसके दिमाग में ये सोच आती है फिर इनकी ऊर्जा और इनकी लक वो कम होती रहेगी, फिर ये नेगेटिव एनर्जी लेता रहेगा वो भय के कारण। फिर नेक्स्ट जनरेशन जो भी पैदा होता है इस भय से ही पैदा होता है। सो ये स्वादिष्टान चक्र में होती है। तो आपकी प्रोडक्ट बन नहीं रहे, जो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हो बनाने की वो बना नहीं पा रहे हो, तो वो स्वादिष्टान चक्र के अंदर प्रॉब्लम है। और आपने मशीनरी भी लगा लिया, प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, प्रोडक्ट मार्केट में भी चले गया, मगर वो जो गया प्रोडक्ट वो लोगों की पसंद भी आ रही है, मगर उससे फाइनेंस जो आ रही है उससे आप इसको उस पैसों से आप नेक्स्ट मीन्स प्रॉपर्टीज़ खरीदना वो नहीं कर पाके, फिर वो कहाँ जा रहे पैसा आपको मालूम नहीं है, फिर जैसी की वैसी हो, तो इसका मतलब आपकी मणिपुरा चक्र में प्रॉब्लम है, आपकी मणिपुरा चक्र में प्रॉब्लम है। एक्चुअली हर चक्र के अंदर 18 लेयर्स रहती हैं, 12 लेयर्स रहती हैं और एक लेयर के अंदर 18 सॉकेट्स रहती हैं। तो वो एक एक सॉकेट के अंदर किस में प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो हमको चेक करके उसी हिसाब से ये कार्मिक प्रॉब्लम है, डीएनए प्रॉब्लम है, सोल का प्रॉब्लम है, सोच का प्रॉब्लम है, या ये जो वातावरण में रहता है तो वहाँ लोग इनको जो समझा रहे हैं ये समझने का प्रॉब्लम है, उनकी बिरादरी का वो समझने की, कुछ कैस्टों में कुछ रूल्स हैं, फिर वो प्रॉब्लम है, ये समझ के फिर उनको क्रिस्टल सजेस्ट करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल यूज़ करो काम हो जाएगा, मीन्स पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं। अभी इन कैटेगरी में किस कैटेगरी में ये रुक गई हैं ये समझ के फिर क्रिस्टल देना पड़ती है। फाइनेंस जो बहुत ही मतलब हर जन उससे रिलेट करता है। तो श्री जी, जैसे हमको बहुत सारी फिजिकल डिजीजेस होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो क्या इसमें भी क्रिस्टल हमको कुछ हेल्प करता है? हेल्थ प्रॉब्लम जो बोलते हैं वो दो तरीका है, एक तो डिसीज़ एंड डिसऑर्डर। डिसीज़ का मतलब जो जैसे ज़ुकाम हो गया और सिर में दर्द आई, कभी लूज मोशन हो गया, उल्टी हो गया, वो डिसीज़ है। मीन्स बाहर से किसी इन्फेक्शन की वजह, एलर्जी की वजह, कुछ हम उल्टा सीधा खाने की वजह कुछ आ गया है, हमारा बॉडी सहन नहीं पाए हैं, वो डिसीज़ है। फिर इसके बाद वो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में हमारा बॉडी एक्चुअली अपने आप ही इसको क्लियर करने की क्षमता रहती है, बट इट विल टेक सम टाइम। अभी क्या है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम दवा लेके मीन्स एक केमिकल की पुड़ी, फिर वो लेके हम इसको जल्दी से जल्दी इसको ठीक करते हैं। डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर है लंबी चलती हैं, जैसे ऑर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड थायराइड एंड ग्लैंड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डायबिटिक है, आईसाइट है, ये सारे बॉडी के अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन की डिसऑर्डर की वजह
जो ग्लैंड अपना काम करना है और कितना बाइल जूसेस को वो बाहर प्रोड्यूस करना चाहिए, उससे जो आगे तक मिशनरी जो भी परफेक्ट चलना चाहिए वो नहीं चल के फिर वहाँ डिसऑर्डर स्टार्ट हो गए। और हम कभी भी डॉक्टर के पास डिसऑर्डर से जाके, थायराइड या डायबिटिक के जाके, डॉक्टर जी मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मैं सही हो जाऊंगी ना बोले तो डॉक्टर ने भी हाँ भरा, इससे बड़ा झूठ कुछ है ही नहीं। और ये नॉर्म से ये डिसऑर्डर आता है तो बॉडी को हम हमेशा बैलेंस करना ही इसका आंसर है। फिर ये डिसऑर्डर कभी भी दोबारा आ सकती है जब हम इम्बैलेंस में आ जाते हैं। मीन्स फिर ये डिसऑर्डर आता है, इंसान को टाइम टू टाइम टैबलेट लेके इस डिसऑर्डर को ठीक करनी पड़ती है। और ये डिसऑर्डर आने के बाद फिर ये डिसऑर्डर नेक्स्ट पीढ़ी, डिसीज आते हैं तो नेक्स्ट पीढ़ी को नहीं जाती है, मगर डिसऑर्डर बॉडी को आती है तो ये नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती है ये डिसऑर्डर, क्योंकि ये डीएनए स्ट्रक्चर के साथ फिर वो डिसऑर्डर का मतलब वहाँ की जो सेल्स जो काम करने की क्षमता कम हो गई, फिर वो डीएनए के स्ट्रक्चर तक पूरे स्ट्रक्चर खराब हो गई, फिर उसी स्ट्रक्चर के नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, फिर वही सेम स्ट्रक्चर से वो पैदा होते हैं। और इसमें ये भी है जैसे डायबिटिक वाले के बच्चे हो गया तो ऐसे नहीं पैदा होते वो डायबिटिक होता है, उस उम्र जैसे फादर को 40 इयर्स में डायबिटिक आ गए तो बच्चों के 36, 37, 35 इयर्स में वो डायबिटिक हो जाता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन और 30 में, 28 में वो डायबिटिक हो जाता है। ऐसा ये डिसऑर्डर की चेन जाती रहती है। तो ये डिसऑर्डर फिर ये लंबी चेन जाती हैं और पीढ़ियों तक भी जाती हैं। इसीलिए ये डिसऑर्डर हमारे को आने की रीज़न क्या है? मिनरल इम्बैलेंस है। ये मिनरल इम्बैलेंस आने की रीज़न क्या है? आपकी खान पान नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि हमने सही डाइट नहीं लिया। एक घर में 4 लोग 5 लोग एक ही डाइट खा रहे हैं तो एक को ही वो डिसऑर्डर क्यों आती हैं? ये इंसान की सोच विचार की वजह आती है और परेशानी और एंग्जाइटी की वजह आती है। मीन्स हम जितना टेंशन करते हैं उस टेंशन के रिलेटेड जो सेल्स डैमेज हो रही हैं और वो जो नॉर्मली ऊर्जा लेना है और जो मिनरल कॉम्पोजिशन हमको एक ग्रंथ मीन्स एक ग्लैंड सही चलने के लिए एक ग्लैंड को चाहिए, हम उसको अपना काम करने नहीं दे के ब्रेन के इतना स्ट्रेस दे दिया तो वो ग्लैंड को हमने पहले ही आउट कर लिया और वो अपने बाइल जूसेस को ये प्रोड्यूस कर नहीं पा रही है, वो केमिकल रिलीज कर नहीं पा रही है। तो ये किसकी वजह हुआ? टेंशन की वजह हुआ है। तो वहाँ क्या हुआ था? सेल डैमेज हो गया। अब वो सेल जब तक रिपेयर नहीं होती हैं कंप्लीट तरीक़ा से तो ये डिसऑर्डर से हम बाहर नहीं आ सकते। स्पिरिचुअलिटी में क्रिस्टल भी साथ यूज़ करके हम इस डिसऑर्डर्स में से थोड़े होमवर्क कर लेंगे तो ज़रूर बाहर आ सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था जैसे कॉस्मिक एनर्जी के साथ क्रिस्टल की मिनरल की एनर्जी भी साथ लेते हैं तो सेल जो डिसऑर्डर है फिर वो नेक्स्ट सेल जब भी पैदा होती है सेम डिसऑर्डर, सेम क्षमता, सेम इम्यूनिटी जैसा ही पैदा होती है। मगर जब हम क्रिस्टल की एनर्जी को साथ लेते हैं और कॉस्मिक एनर्जी के साथ ले रहे हैं और दिमाग में जो संकल्प सबकॉन्शियस माइंड में जो भी रन हो रहा है ये तीनों चीज़ को मिक्स करके फिर वहाँ सेल हायर इम्यूनिटी से जब डेवलप होती हैं और वो एक सेल अनेक सेल को बना लेती हैं, फिर हम धीरे धीरे वहाँ रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। जब वहाँ एक बार सेल्स सारे हायर से रिपेयर हो गई फिर वो डीएनए के स्ट्रक्चर के समेत फिर वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो बाइल जूसेस सही प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो जो 100 mg टैबलेट लेने वाला 25 mg तक 10 mg तक धीरे 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 घटता हुआ आ जाएगा, फिर एक दिन विदाउट मेडिसिन वो अपना सर्वाइवल कर सकता है। और एवरी चक्रा के अंदर एक मिनरल है। एक्चुअली क्या है, अभी तो हमारे पास साइंस में इतने सारे ब्लड टेस्ट आ गए, स्कैनिंग आ गई, सब आ गया। पुराने ज़माने में किसी को तबीयत ख़राब होते हैं तो वेद के पास जाते हैं तो वो ऐसा देखता था, इसका नाड़ी पकड़ के देखता था और कप्पम वातम पितम ये तीनों को देखता था और इसके अलावा इनकी गुण पूछता था, तुमको कैसा लग रही है, आजकल चिड़चिड़ा हो रही हो, आजकल इरिटेशन आ रहे क्या, आजकल तुम्हारे को नींद नहीं आ रही क्या, ये ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पूछता है। और मरीज़ के अलावा इनके बगल में जो भी साथ आया उनको भी पूछता है ये आजकल कैसे बिहेव कर रहा है, इसके साथ क्या हो रही है। फिर क्योंकि हमारा सारे नॉन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की
रीज़न क्या है? मिनरल कॉम्पोजिशन बॉडी को सही नहीं मिलता है, हमारा सोच विचारों में बहुत फ़र्क होती है। जैसे मान के चले कि मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र एक्टिव रहने के लिए हमको आयरन चाहिए। फिर मूलाधार चक्र इनएक्टिव वाले एनीमिक रहता है और कितना भी खाओ फिर वो जल्दी इनका आयरन हीमोग्लोबिन परसेंटेज डाउन होते हैं और वॉल्यूम सेल्स भी बहुत कम होते हैं। तो ये मूलाधार चक्र की प्रॉब्लम है। इन लोगों को धरती से एनर्जी लेना है, मिनरल लेना है और आयरन कॉम्पोजिशन लेना है। फिर लोग फाइनेंस पे आते हैं, 1 मिनट तो लोग पैसा का मतलब कागज समझ रहे हैं, मगर पुराने ज़माने में पैसा का मतलब गोल्ड कॉइन था, इसके बाद सिल्वर कॉइन था, इसके बाद कॉपर कॉइन था। फिर ये मिनरल हमारे अंदर, ये आयरन मिनरल अच्छा है तो ही हम वो मिनरल को हमारे पास रख सकते थे, वरना तो ये मिनरल हमारे बॉडी में, ये मिनरल जब बराबर नहीं है तो वो मिनरल हमारे पास नहीं रख सकते हैं। फाइनेंस इज नॉट मनी, फाइनेंस इज एनर्जी। हमारे पास कितना दम है उतना ही सोच आती है, उसी से है हम इतना पैसा कमाते हैं और वो पैसा हमारे पास रोक लेते हैं। किसी के पास पैसा कमाने की तो सोच है मगर उसको रोकने की सोच नहीं है। जो पैसा हमारे अंदर एंट्री लेना है तो आयरन चाहिए। जो भी इंसान एनीमिक रहता है उसके पास पैसा आता ही नहीं है। और नेक्स्ट वी गो फॉर स्वादिष्टान चक्र, मल्टीविटामिन। जो मूलाधार चक्र की इनएक्टिव में रहता है वो हमेशा आयरन की गोली खाता रहता है। जो स्वादिष्टान चक्र की इम्बैलेंस में रहता है वो मल्टीविटामिन टैबलेट लेता है, बिकॉज इसका बॉडी जितने भी हम खाते पीते हैं बॉडी उस फूड के अंदर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो यूं ही छोड़ देते हैं। तो टॉयलेट में से, मोशन में से कितना भी प्रोटीन खाना, अच्छा खाना खाते हैं ये बॉडी ले ही नहीं पाती है। तो वो स्वादिष्टान चक्र की प्रॉब्लम और ओवर डेट आना और प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम्स आना और ओवर यूरिनेशन आना और यूरेथ्रा की और यूट्रस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, ओवर ब्लीडिंग, ये सारे मून और स्वादिष्टान चक्र। फिर इसकी प्रॉब्लम आता है, ये स्वादिष्टान चक्र वाला हमेशा क्या करते रहते हैं, मल्टीविटामिन की टैबलेट यूज़ करते रहते हैं। जब आपके पास पैसा आ रही है मगर वो ओवरफ्लो होके बाहर जा रही है तो आपके पास फिर पैसा नहीं रुक रहा, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और तीसरा मणिपुरा चक्र, आपकी बॉडी के अंदर आयरन प्लस कैल्शियम प्लस सी विटामिन ये तीनों बराबर नहीं है तो आपके पास लिक्विडिटी कैश और प्रॉपर्टी और जो अभी खर्च करने के लिए, जो भी आपको लैविश ज़िंदगी जीने के लिए जो चाहिए, ये चीज़ नहीं मिलते हैं। बॉडी के अंदर सी विटामिन नहीं है तो आयरन नहीं रुकती है, आयरन एंड सी विटामिन सही नहीं है तो कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्व नहीं करती है। तो सी विटामिन इज़ फॉर मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र इम्बैलेंस वाले की सी विटामिन की कमी रहती है और आयरन कैल्शियम की कमी रहती है। एक्चुअली इसको स्पिरिचुअलिटी में भी जोड़ते हैं तो कैल्शियम तो गुरु ग्रह है, आयरन तो शनि ग्रह है। फिर ऐसा भी कुंडली देख के भी हम बता सकते हैं इसको कौन सी विटामिन एंड मिनरल कमी है। फिर ये फाइनेंस इनको आ रही है, नहीं आ रही है, आके जा रही है और बॉडी के अंदर क्यों नहीं रुक रही है। मेरे नाम पे 4-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रुकना चाहिए का मतलब मेरे नेम का भी वो ऊर्जा होना चाहिए और मेरा बॉडी के अंदर सेल्स को भी इतना दम होना चाहिए उस चीज़ को मैं मेंटेन करने जैसा मेरे अंदर एनर्जी होना चाहिए, वरना तो कैसा वो चीज़ मेरे पास रुकेगी। अब हम नादान बच्चे को 100 रुपीज़ दे देंगे, वो 100 रुपये के नोट के कहीं भी गिरा देगा। जब यूनिवर्स को मालूम है तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं, वो देगी कैसे। खाली मांगने से काम नहीं होता, अपने अंदर पोटेंसी को बढ़ाने से। और जब यूनिवर्स देती है उसको आप रोक सके जैसे है तो आपके पास ऑटोमेटिक फाइनेंस आती है। लोग फाइनेंस मांगते हैं, मैं फाइनेंस नहीं मांगती हूँ। फाइनेंस जो ऑलरेडी मेरे पास आ रही है उसको रोकना कैसे है इस पे दिमाग लगाती हूँ। किसी का भी कुंडली देखते हैं या किसी के हीलर भी किसी को भी देखते हैं, किसी का भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आने के लिए रास्ता मत देखना, जो आ रही है वो जहाँ से जा रही है वो जाने के रास्ता रोकने के लिए देख लीजिए तो इनका काम बन जाती हैं। तो ऐसा ये नीचे के जो ये 3 चक्रास के अंदर हमारे एनर्जी और किस लेयर के अंदर ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सोल के थ्रू आए हैं या एंसेस्टर्स के थ्रू आए हैं, ये हमको पता चलते हैं
तो उसी हिसाब से, और कौन सी मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह ये परेशान हो रहे, उसकी टाइप के हम क्रिस्टल यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली इनको नॉलेज मिल जाएगा और ये अपना काम अपने आप ही आगे जा सकते हैं। और सोल, जो अंदर की सोल है, उसको कई बातें फाइनेंस को लेके अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर कोई भी इनको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं। इनके पास जो 10 रुपीज़ है ये 1 लाख रुपीज़ की बराबर है जब वो सोल को फाइनेंशियल ज्ञान रहते हैं। वैसा बाहर से हम 10 लाख दे दीजिए, सोल को ज्ञान नहीं है, शाम को सब चीज़ ख़त्म करके फिर वो 10 रुपीज़ में बैठ जाएगा। फ्रेंड्स, आपने जाना कैसे हमारे चक्रा, उनके अंदर एक हर चक्रा के लिए एक मिनरल है, वो किस तरीके से हमारी हर चीज़ को बैलेंस करता है, हमारे फाइनेंस को, हमारे फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर को। डिजीज़ अलग हैं, डिसऑर्डर अलग हैं। तो श्री जी, आपने हमें 3 चक्रास के बारे में तो बता दिया, अभी तो चक्रास और भी बचे हैं, कृपया उनका भी ज्ञान दीजिए हमें। जी ज़रूर। फिर हम मणिपुरा चक्र तक कंप्लीट किया था, अब हम जाएंगे अनाहत चक्र, जो बहुत लविंग एनर्जी, एंजल एनर्जी और डिवाइन एनर्जी चाहिए, वो है अनाहत चक्र। जो रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और ये जो परेशानी है जो रिलेशनशिप्स में मेन आते हैं और तेरे मेरे ऐसे जो बातें कहते हैं, ये मेन अनाहत चक्र की इम्बैलेंस की वजह होते हैं। और अनाहत चक्र में भी 2-3 तरीक़ा की इम्बैलेंसेस हैं। किसी इंसान से आपको बन ही नहीं रहे, उसको देख के इरिटेट हो जाते हैं, हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं और वो हमारे सामने भी कुछ चलते फिरते हैं तो इनकी हाव भाव भी, बात करने की तरीका भी और इनकी डायलॉग भी हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनकी सामान भी हमारे सामने रहता है, इनकी चश्मा, कोई जैसे वॉच वगैरह, ये उसका है तो उसको देख के भी हमको इरिटेट करते हैं। जैसा एक इंसान इतना इरिटेट होता है वैसे लोगों को आस्थमा अटैक होती है। मीन्स ये जो इरिटेशन पैदा कर रहे हैं, जो आउटर लेयर हमारा डैमेज होके इस टाइप की एक बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शन एक्चुअली सब जगह है वो, मगर जैसे हमारा ऑरा डैमेज होती है, हम ये इरिटेशन बाहर निकाल रहे हैं तो हमारी अनाहत चक्र की तरफ हमारा 7 लेयर्स में से वो लेयर डैमेज होके फिर वैसे ही ये आउटर बॉडीज मीन्स ह्यूमन बींग्स हैं, वो अदर बींग्स हैं, ये बींग्स हमारे अनाहत चक्र में अटैक करते हैं और हमारे लंग के अंदर बैठते हैं। फिर हमको ये आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, इस टाइप की एलर्जीज आके फिर हम सामने वाले के ऊपर जो दिमाग लगा के उसके ऊपर जो इरिटेट हो रहा है उसको छोड़ के और हम हमारे ऊपर इतनी सी धूल की पार्टिकल भी हमारे को इरिटेट करने लग जाते हैं, फिर हमारे को आस्थमा अटैक हो जाती है। और आस्थमा रिलीज़ करने के लिए हम टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते रहते हैं, पंप यूज़ करते हैं, मगर ये क्यों होते हैं? इंसान के अंदर कॉपर तो यूनिवर्स दे रही है नॉर्मली, मगर ये अपनी इरिटेशन की वजह, सोच की वजह वो बॉडी कॉपर लेना बंद करती है और जो खाने पीने की सामान के अंदर भी कॉपर एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। फिर हमको ये अनाहत चक्र की प्रॉब्लम आ जाती है। एंड फ्रंट हार्ट, दिस इज़ बैक हार्ट चक्र की बात करेंगे तो लंग्स की प्रॉब्लम आती है, तो ये कॉपर की कमी है। और फ्रंट हार्ट चक्र की बात आएंगे, किसी की बात हमको पसंद नहीं होके अपने आप को दुखाते हैं हम, और दुख को दिल के अंदर रख के फिर रात को बैठ के रोना, फिर उस बात पे लेके हम बहुत दिल दुखाना, इस टाइप के काम करते हैं। फिर हमारे बॉडी के अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी हो जाती है। मीन्स रक्त नाल के अंदर रक्त सरफरा होने के लिए, मीन्स ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड अच्छी तरह से सरफरा होने के लिए लूब्रिकेंट जैसा काम होती है सिलिकॉन ऑक्साइड। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो ये सिलिका ही है जो हम लेते हैं, और क्रिस्टल्स के अंदर भी यही सिलिका है जो प्रेजेंट है। क्रिस्टल इज़ नथिंग बट प्योरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, SiO2। ओके, सो हम और हमारा हर बोन्स के बीच में ही ये गम जैसी ये रहती है, तो इसी से हमारा हाथ पैर जो चल रही है, आर्थराइटिस ये जो आती है, गम जो घुटनों में दर्द आती हैं, ये सब चीज़ों की ये सिलिका की कमी की वजह है। और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होके हार्ट पंपिंग नहीं होती है और ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होते हैं, ये सिलिकॉन ऑक्साइड की। ये दुख ले लेके दिल को हम दुखाते हैं, फिर वहाँ ये सिलिकॉन ऑक्साइड लेना बंद कर देती है बॉडी, बंद करके फिर ये हार्ट पंपिंग के लिए ब्लड लुब्रिकेंट ही ख़त्म हो जाते, तो हार्ट
पंप नहीं कर पाती है, तो ये आती है। तो फ्रंट हार्ट चक्रा एंड बैक हार्ट चक्रा। और लंग्स के लिए हम ग्रीन कलर की क्रिस्टल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन एवेंचुरन। उसके अंदर माइका रहती है। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो ग्रीन एवेंचुरन की केमिकल कॉम्पोजिशन आपको माइका आती है। तो ये माइका से और कॉपर से ये बैक अनाहता चक्रा क्लियर होती है। और रोज क्वार्ट्स, हार्ट चक्रा मतलब रोज क्वार्ट्स है, ये सबको मालूम है। तो उसके लिए हम हार्ट चक्रा के लिए हम रोज क्वार्ट्स यूज़ करते हैं। और किसी को भी एंजल एनर्जीज़ को इनवाइट करना है, जब तक आपकी अनाहत चक्रा एक्टिव नहीं है आप डिवाइन एनर्जी को और एंजल एनर्जीज़ को इनवाइट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए घर के अंदर और घर के बाहर भी और इस धरती पे जब तक हम जिंदा हैं तब तक दुख आते ही रहेगी। और ये नहीं तो वो नहीं तो ये तो तय है। जब अपन को ये बात तय है तो दुखना ही है, तो दुखना क्यों है? तो जब आपको मालूम है ये चीज़ ही, ये ज़िंदगी ही ऐसी है, ये मालूम चलना है। हम स्पिरिचुअलिटी में आया, फिर वो चीज़ अच्छा नहीं है, फिर उस पर कंप्लेंट करके फिर हम दुखना क्यों है? पत्री सर ने क्या बोला? नो कंप्लेंट्स नो जजमेंट्स। तो इसीलिए बोला था, जब कंप्लेंट ही नहीं है, जजमेंट ही नहीं है, तो कोई भी चीज़ हमको दुखी कर ही नहीं सकती है। फिर हमारा अनाहत चक्रा एक्टिव रहती है। और अनाहत चक्रा एक्टिव रहने के लिए वी नीड कॉपर। तो ये मैलाकाइट बोल के एक क्रिस्टल में भी रहती है। और कई लोगों को आपने देखा होंगे बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी रहते हैं, मीन्स किसी का भी सर काट लिया और बहुत हिंसात्मक काम कर सकते हैं। नॉर्मली हम इतना से भी ब्लड देखेंगे तो चीखे मार लेंगे, मगर उन लोगों की फ़र्क नहीं पड़ता। जब बॉडी के अंदर बिल्कुल कॉपर कंटेंट कम हो जाती है, वो कितना बड़ा भी हिंसात्मक कर सकते हैं उन लोगों को। फिर ये जेल में भी कई जगह ये जब कैदियों को ये ट्रीटमेंट करते हैं तो ये मिनरल्स को भी देख के फिर उसके अंदर ये ट्रीटमेंट भी करते हैं, उनको उसी रिलेटेड टैबलेट देना, वो करना, ऐसा भी करते हैं ये बॉडी के अंदर। और यही कॉपर ओवर हो जाते हैं, इंसान हंस हंस के बात करते हैं। किसी के दुखने के टाइम में भी वहाँ जाके और वो हंस के ही बात करेगा, उसको दुख करना आता ही नहीं है, तो ये वो हंस हंस के बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब मिनरल कॉम्पोजिशन हमारा बॉडी में साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली बहुत वो इम्बैलेंस लेके आती हैं और हमको बैलेंस में रहने के लिए यूज़ होती हैं। हाँ, हम बैलेंस डाइट लेके और बैलेंस रहने के लिए मेडिटेशन करते रहते हैं, तो हम हर चीज़ को ऊपर नीचे नहीं होके जो चाहिए वो लेते रहते हैं। और जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा है हम ज्ञान के रूप में उसको कन्वर्ट करके सबको बांटने का भी यूज़ होते हैं। तो श्री जी, आपसे बहुत सुंदर हमने अनाहत चक्रा के बारे में जाना। फ्रेंड्स, आपने जाना हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा किस प्रकार काम करता है और कौन कौन से मिनरल्स उसके लिए बहुत उपयोगी हैं, कौन सा हमारा ये क्रिस्टल इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो श्री जी, आपसे अभी हमने 4 चक्रास के बारे में जाना, अभी तो चक्रास बचे हैं, तो कुछ और बताइए। जी मैम, अभी हम विशुद्धि चक्रा के बारे में बात करेंगे। तो एक इंसान को जैसे सोडियम एंड पोटेशियम इनकी कमी है तो ये विशुद्धि चक्रा की इम्बैलेंस आती है। थायराइड का भी आप टैबलेट देखते हैं, उसके पीछे भी जो कॉम्पोजिशन रहती है सोडियम की और पोटेशियम की रहती हैं। तो ये एक डोज 25 mg, 15 mg, 20 mg जो ग्रंथ, हाँ, ग्लैंड जो प्रोड्यूस करना चाहिए वो प्रोड्यूस कर नहीं पा रही है। इसकी वजह बॉडी की मेटाबॉलिक साइकिल पूरी डैमेज होके फिर हम परेशान हो रहे हैं। तो वो हम केमिकल दे के और टाइम टू टाइम डोसेज जैसा फिर हम इसको चला रहे हैं। ये मिनरल इम्बैलेंस हो गया। फिर ये मिनरल इम्बैलेंस आती क्यों है? एक्चुअली जब सोल को कुछ बात समझ में नहीं आती है, मीन्स कुछ बात लेके कई लोग कुछ आस्था हो गया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं करके फिर या चुप नहीं रहते हैं, फिर इसको किसी और के जैसे मदर, सिस्टर, कोई फ्रेंड्स कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, इस बात को 100 बार, और जो सच में हुआ है फिर उसका भी रूप बदल बदल के बहुत सारे लोग इतना आफा फैलाते हैं और इतना गॉसिप्स कर लेते हैं। और ऐसा एक रीज़न है विशुद्धि चक्रा इम्बैलेंस होने का। बिकॉज वेन एवर यू आर टॉकिंग ए वर्ड, वेन इट इज़ ट्रू, योर माइंड नोस इट इज़ ट्रू। और जब आप झूठ बोल रहे हो, आपके दिमाग को मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हो, फिर
इस टाइम पे क्या होता है, यूनिवर्स में जो है वो हमारा बॉडी में है, हमारा बॉडी में जो है वो यूनिवर्स में है बोलते हैं। फिर ज्वालामुखी जब फटी थी तो इसके अंदर जितनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स बाहर आ रहे हैं वो मिनरल के रूप में जैसे निक्षिप्त हैं, हम क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हैं, वैसा ही सेम हम जितनी बार सच बोल रहे हैं तो कई टाइप्स की केमिकल्स रिलीज़ होता है, और झूठ बोल रहे हैं कई टाइप्स की केमिकल्स रिलीज़ होता है। जब हम सच बोल रहे हैं और सच पे स्टैंड हो रही हैं तो आपकी माइंड को जब मालूम है तो ये माइंड जो केमिकल्स को जो रिलीज़ करती हैं, ऑलरेडी जो कार्मिक प्रॉब्लम्स की वजह आप परेशान हो रही हो, उन कर्मों की लेयर्स को ये काटती हैं। जब आप झूठ बोल रहे हो फिर आपके जो ओवर सॉफ्टन टिश्यूज़ है, सेल्स है, फिर ये जो केमिकल प्रोड्यूस होती हैं, फिर वो केमिकल इन सेल्स को डैमेज करती हैं। और जितने बार आप गलत काम कर रहे हैं और गलत बात कह रहे हैं, हमारे माइंड को ये बात 100% मालूम है, फिर वो जो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं वो केमिकल आपकी विशुद्धि चक्रा को डैमेज करती हैं, और जो प्रोड्यूस करना चाहिए उस मिनरल को नहीं प्रोड्यूस करे, जैसे हर सेल को ब्लॉक करती रहती हैं। देन विशुद्धि चक्रा की इम्बैलेंस आती है, थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, गम्स हैं, टीथ हैं और कान है, ऐसा इस पार्ट से लेके नेक है, ये सब पार्ट के लेके हमारे को विशुद्धि चक्रा की प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो हम झूठ बोलने से और आफा फैलाने से और गलत शब्दों की इस्तेमाल करने से और गलत बातें कहने से ये सोडियम एंड पोटेशियम हमारा बॉडी के अंदर ब्लॉक हो जाती हैं। और एक छोटी सी एग्जांपल है, जब एक इंसान शायद 1000 टाइम्स एक मंत्र पढ़ लिया, ये फील करता है हाँ मैंने 1000 बार एक मंत्र पढ़ लिया, आज मुझे अच्छा होएगा, आज मुझे कुछ अच्छा होने वाले हैं। ये सोच की वजह इनकी जो माइंड प्रोड्यूस कर रही है, दिमाग जो प्रोड्यूस कर रही है केमिकल, उसकी वजह जो ये काम जिस काम के लिए इसने मंत्र पढ़ा वो काम हो जाएगा। और वैसे सेम बिकॉज वो मंत्र ना बाहर जा रही है, खाली आप अपने आप को समझा रहे हो, यू आर विजुअलाइजिंग योर सेल्फ कि आई हैव डन ए वेरी गुड एंड ग्रेट जॉब, सो आज मेरा ये काम हो जाएगा। जब आपको मालूम है जब आप गलत कर रहे हो, फिर आपकी बॉडी भय और गलती पकड़ ना जाए, और सडनली कोई इस टॉपिक को लेके कोई फ़ोन कर लिया, फिर अपन झूठ बोलते हैं तो आपको डर लग जाती है, और फ़ोन में ही अपन को पसीना आ जाती है, तो ये टॉपिक ना बात कर ले, मैंने झूठ बोलिया। फिर ये वाइब्रेशन ये बहुत है ना, हम नेगेटिव में से नीचे आने के लिए और हम आगे जाने के लिए और ऊपर हायर में जाने के लिए इतना मेडिटेशन करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं और स्पिरिचुअलिटी की इतना होमवर्क करके एक छोटी सी अनसमझ की वाक्यों की शब्दों की इस्तेमाल करके अपने आप को इतना डाउन पे क्यों लेके आना है। तो ये सोडियम एंड पोटेशियम की कमी हो जाती है, हम अपनी विशुद्धि चक्रा को गलत इस्तेमाल करते हैं। मैम श्री जी, आज प्रथम बार मुझे ये पता चला कि विशुद्धि चक्रा यहाँ के अलावा यहाँ और यहाँ भी काम करता। अभी तक मेरे लिए विशुद्धि चक्रा का मतलब इतना सा ही था, तो बहुत ही सुंदर तरीके से यस। बहुत सारे लोगों की जो दांतों में बैक्टीरिया आ जाते हैं और दांत में कीड़े आ जाते हैं, तो ये जो शब्द यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव बीइंग्स आके अपने मुंह पे रह जाते हैं। ओके। तो कान में कीड़े आ जाते हैं और कान में पस फॉर्म होते हैं और टॉन्सिल्स हो जाते हैं, फिर और गर्दन पकड़ जाती हैं और स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं। फिर वो शब्द जो गलत यूज़ कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन जो हिट कर रही है, वो जहाँ से आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिस पार्ट को आप इस्तेमाल करके एक गलत काम कर रहे हो, वहाँ आपकी ऑरा के अंदर पंचर हो जाती है। और ये नेगेटिव बीइंग्स हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके राउंड में ही है, मगर हमारे अंदर एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, 7 लेयर्स होती हैं। फिर वो एक एक लेयर इतना गलत काम करते हैं इंसान, हर लेयर डैमेज होके फिर बाहर की नेगेटिव एनर्जी अंदर आने के लिए हम एक रास्ता बनाते हैं। और फिर भी ऑर्गन डैमेज होने की और डॉक्टर के अंदर रीडिंग आने की पहले 90 डेज़ की पहले वो हमारे ऑरा में रहती हैं। इसके अंदर भी हम नहीं समझ के फिर भी वो गलती को जब हम रिपीट करते रहते हैं, फिर हम बीमार पड़ना शुरू होते हैं। पहले जैसे लेजीनेस, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ वीकनेस आ रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ मालूम नहीं है, हॉस्पिटल मैंने चेक करवाया मगर कुछ भी रीडिंग में नहीं आते हैं, मगर आप एनर्जी सही नहीं है ये से फील होते हो, और हाथ पैरों में दुख और कंधों में दुख ऐसा फील होते हैं, और नींद सही नहीं आना या वो बे टाइम पे सोना और
खाना डाइजेस्ट नहीं होना, ये सारे नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स हैं। फिर वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में आके फिर वो ऑर्गन सेल्स को डाउन लेवल पे लेके जाके और मल्टीपल सेल्स डैमेज होके फिर ये सारे डॉक्टर की रीडिंग में आने के लिए फिर वो जैसे 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स जितना फास्ट आप बैड काम कर रहे हो फिर उतना फास्ट वो टाइम ले लेती हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से श्री जी आप समझा रही हैं। मेरे ख्याल मेरे तो हर सेल के अंदर जा रहा है सब कुछ। हमारा नेक्स्ट चक्रा है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई का मतलब विजन, और पास्ट में हमने क्या क्या अच्छा काम किया है और क्या क्या गलत किया है, उसकी वजह अभी हम क्या भुगत रहे हैं और क्या फ्रूट्स हमको अभी मिले हैं लाइफ में, और वो गलतियों को लेके आगे हम वो रिपीट नहीं होके और लाइफ हैप्पीली कैसे जीना है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे करना है, और लोगों से रिश्ता हम कैसे मेंटेन करना है, और ये विजिबल ओनली नहीं, नॉन विजिबल और विजिबल चीज़ों से दोनों से हमको कैसे बिहेव करना है। मीन्स एक सोल ह्यूमन लाइफ लेके ह्यूमन बॉडी के साथ बहुत सारे विजिबल मास्टर्स और नॉन विजिबल मास्टर्स से भी नॉलेज कैसा लेना है, ये आग्ना चक्रा के थ्रू हमको पता चल जाती है। और आग्ना चक्रा की बैक साइड जो पीनल ग्लैंड है एंड हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है उसी से हम हायर डायमेंशन के मास्टर्स को जो लाइट लैंग्वेज को समझना है, हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली जनरली तो लोग टर्कोइज यूज़ करते हैं, मगर एक हायर क्रिस्टल है लेपिडोलाइट। फिर इसको कोई भी सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेपिडोलाइट एक ऐसी क्रिस्टल है हर कोई अपनी थर्ड आई के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ एक सीक्रेट मीन्स जो हीलर्स हैं वो हायर में पहुंचने के लिए यूज़ करते हैं वो काइनाइट। नॉर्मल लोगों के लिए ये टर्कोइज यूज़ कर लीजिए और एमेथिस्ट यूज़ करना, और ज़्यादातर लोग एमेथिस्ट, सिट्रिन और रोज क्वार्ट्ज ऐसे लोगों को सजेस्ट करते हैं। मगर जो हीलर, अच्छा हीलर बनने के लिए जो सीक्रेट अपने लिए जो क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं उसका नाम कई लोग देते नहीं हैं, मगर ये आग्ना चक्रा के लिए और ये थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए एक तो काइनाइट है और लेपिडोलाइट है कि ये दोनों क्रिस्टल्स बहुत यूज़ होते हैं। एंड लेयर्स के अंदर का भी जो ज्ञान अभी सोल स्पिरिचुअलिटी में ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब ये आज की एक दिन की आए हुआ नहीं है, ये बरसों से सदियों से बहुत होमवर्क करके इधर तक आई हैं। तो वो सारे होमवर्क आपको याद आके और अब आगे जाना है। और दूसरा बात क्या है, आपके थर्ड आई चक्रा के ऊपर मून बहुत काम करती है। ये मून, जब हम फुल मून डे मेडिटेशन करते हैं तो ये थर्ड आई एक्टिवेट होने की बहुत चांसेस है। एंड 30 ईयर्स से भी, 30 साल से भी ज़्यादा उम्र वाली पेड़ के नीचे बैठ के आप मेडिटेशन करते हो, आपकी थर्ड आई बैलेंस होने के लिए जितना भी एनर्जी चाहिए वो बहुत फास्ट ले सकते हैं। मीन्स आप ये मत पूछिए कि किस पेड़ का मुझे उम्र कैसा पता चल जाती है। एक्चुअली अभी क्या हम पेड़ पौधों के साथ इतना रिलेशन में नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है। मगर पिछले लोगों को क्या होता था, ओल्ड पीपल को, एक पेड़ के अंदर छाल को और इसकी मोटाई को देख के, और कभी कहीं पेड़ की कट हो गई तो इसके अंदर कितना रिंग्स है, वो रिंग्स को देख के ये पेड़ की क्या उम्र है ये बताता था। तो ऐसा आपको लगती है ये छोटा पेड़ नहीं है, बहुत बड़ा पेड़ है, कभी जब से ही ये एक जगह पे है तो वहाँ मदर अर्थ को प्रेयर करके, मीन्स पेड़ के पास भी कई चीज़ें नॉन फिजिकल भी कई लोग मौजूद होते हैं, इसलिए मदर अर्थ को प्रेयर करके और उस पेड़ को अपनी पेड़ की ऑरा में कुछ भाग हमको दे दीजिए टू एक्टिवेट माई थर्ड आई चक्रा। ये प्रेयर करके वहाँ बैठ के, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के आप मेडिटेशन करते हो, वो पेड़ की ऑरा से आपकी थर्ड आई बहुत फास्ट एक्टिवेट होते हैं। एक्चुअली आपको थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए आपको आसमान की एनर्जी, एथरिक एनर्जी, हर पेड़ के अंदर एक औषधि गुण होते हैं। कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट है। इवन घास के अंदर भी बहुत सारे मिनरल हैं और विटामिन मिनरल्स हैं, इसलिए हम गणेश जी को घास को वॉश करके फिर उसको माला बना के उनको भी चढ़ाते हैं।
इसलिए कोई भी पेड़ वेस्ट नहीं है। हर पेड़ के अंदर एक औषधि गुण है, वो औषधि गुण हमारा सेल्स एब्जॉर्व करते हैं। तो पेड़ को तोड़ के ही इसका फल फ्रूट खाने की ज़रूरत नहीं है। उस पेड़ के नीचे हम मेडिटेशन भी करते हैं, फिर उसके अंदर जो भी मिनरल कॉम्पोजिशन आ रही है वो ज़मीन से लेके मिट्टी के अंदर सारे मिनरल्स हैं, मगर हम मिट्टी खा नहीं पाते। मगर वो पेड़ वो मिट्टी के अंदर मिनरल जो है वो पेड़ लेके हमको फ्रूट के रूप में और फ्लावर के रूप में, जो सब्जी के रूप में दे रही है, वो खा के फिर हमारा बॉडी के अंदर हमको मिनरल बराबर हो रही है। फिर आप ये मिनरल ऐसा नहीं खा के सेल के थ्रू भी लेके भी आपकी बॉडी के अंदर आप सेल को डेवलप कर सकते हो। आपको खाना इसलिए खाना पड़ रहा है, आपको सेल को एनर्जी देने के लिए और सेल डेवलप होने के लिए। और आप उसको ऐसा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप ले रही हो, तो ऐसा खाना आप ऑटोमेटिकली कम खाते हो और कम सोना खाना ये कम हो जाती है। क्योंकि आप ऊर्जा ले रहे हो। जैसा किसको टिश्यू ब्रीथिंग बोलते हैं, इसको नॉर्मली हम नाक से हवा ले रहे हैं और ये लंग ब्रीथिंग कर रहे हैं हम। जो इंसान टिश्यू ब्रीथिंग करता है फिर वो योगी बन जाता है, बिकॉज इनको खाने की, पीने की, सोने की ज़रूरत नहीं है। जब ये टिश्यूज़ के थ्रू आप हर एनर्जी को लेना स्टार्ट करते हो, अपने आप ऑर्गन जिंदा रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए यूनिवर्स हमको 100% फ्री मुफ्त में ये एनर्जीज दिया है। उसको खाली इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो इस्तेमाल कैसे करना है हमको ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में समझ में आती है। आप ये सारे नॉलेज आप थर्डे से लेके फिर ये नीचे हर चक्रा के अंदर नॉलेज जो है वो लेके फिर आपकी सहस्रार चक्रा परिपक्वत होके हर पेटल ओपन होती है। वो है अलौकिक आनंद स्थिति है, आनंदो ब्रह्मा ये है। तो आपको सब चीज़ खाने का ही ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ एसी में ही बैठने की ज़रूरत नहीं। अपने आप ही ठंडा हवा फ्री में मिल रही है। जब आप परेशान हो तो आपको पसीना आते हैं, जब आप खुश हो अपने आप ही गर्मी नहीं लगती है। ऐसा हर चीज़ पर आप डिटैच होके जो हाईएस्ट आनंद स्थिति ले रहे हो, तो आपको किसी भी वस्तु के लिए, माँ के लिए, जो धरती पे जो सामान है उस किसी चीज़ के लिए आपका फीलिंग ही नहीं है, तो आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, तो हमेशा आप हंसते ही रहोगे और आनंदमय स्थिति में ही रहोगे। उस स्थिति के लिए ही हम इतनी सारी चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं और हम चाहते हैं परेशान नहीं होए, हम खुश रहे। जब आपको खुशी फ्री में मिल रही है फिर आप जानबूझ के परेशान होके किसी वस्तु को लेके, मीन्स फ़ोन मिलेगा तो भी मैं खुश रहूँगा, घर मिलेगा तो ही मैं खुश रहूँगा, फिर वो वस्तु को लेके आप परेशान हो रही हो और सबको परेशान कर रहे हो। और बेचारी आपकी सोल इस धरती पे कुछ काम करने के लिए आया था, आपने ये फिजिकल वस्तु को लेके फिर उस सोल को कितना तकलीफ दे रही हो कि एक बार अपनी सोल को पूछिए। बहुत ही सुंदर श्री जी, आप इतने प्यारे तरीके से आपने हमारे सातों चक्रा को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि मैं तो बिल्कुल अंदर तक लबालब हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबका भी मैं जानती हूँ यही हाल होगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि कैसे हमारे सातों चक्रा किस तरीके से बैलेंस रह सकते हैं। कहीं बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से एक्टिवेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री जी, एक फाइनल मैसेज मैं आपसे लेना चाहती हूँ हम सब ध्यानियों के लिए। मेरा कहना ये है, हाँ, हर इंसान को परेशानी है, परेशानी नहीं है तो इंसान नहीं है। वो परेशानी से ही हम कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त होने की रास्ता मिलती है। मगर ये ज्ञान यूनिवर्स ने हमको फ्री में देने की तैयार है और जो भी परेशानी की जो भी रास्ता है वो भी हमको फ्री में ही मिलती है। मगर इंसान ने उस चीज़ को, मीन्स ओरिजिनलिटी को और पूर्वज ने जो हमको दिया है उन वस्तुओं को, ज्ञान को छोड़ के कहीं और आगे बढ़ने की चक्कर में आगे बढ़ने ही तो पाते रहे। मगर जो ऑलरेडी है नॉलेज हमारा डीएनए के अंदर, जो 10 स्टैंड्स जो निद्रावस्था में है, उनको जागृत करते हैं तो कम से कम हमारे को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो
और चक्रास के अंदर हमारा एंसेस्टर्स के भी और हमारा सोल का भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, और इनको जागरूक करने के लिए भगवान ने, यूनिवर्स ने हमको कई क्रिस्टल्स दिया है, मेडिटेशन दिया है, पिरामिड्स दिया है, और कई तरीक़ा की क्राफ्ट सर्कल्स दिया है, और कई टूल्स इन्होंने दिया है। उसको इस्तेमाल करते हुए और स्पिरिचुअलिटी में सच्चाई से और प्योर माइंड से और थॉट से आगे बढ़िए। बिकॉज में एक अच्छा होने से या एक इंसान अच्छा होने से कुछ भी नहीं होता है। पूरा हमारा जितने भी ध्यान जगत का मतलब जितने भी लोग हैं, हर इंसान को प्योरिटी ऑफ माइंड नहीं रह सकते। नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या जो देना चाहिए वो दे नहीं पाएंगे और नुकसान और करके जा रहे हैं। सो इसीलिए मनी हम इधर ही छोड़ के जाएंगे, ओनली ज्ञान हम लेके जाएंगे। एंड कई लोगों को ये समस्या है डेथ, ये सोल कहीं ना कहीं डेथ हुआ है, इसी की वजह अभी हम धरती पे इस टाइम पे 2022 में हम जीवित हैं। फिर अभी कभी ना कभी इसको छोड़ के जाएंगे, फिर दूसरी जगह कहीं ना कहीं जीवित होके वहाँ की लाइफ भी एंजॉय करेंगे। तो इसीलिए डेथ को लेके इतना परेशान मत होना। ओनली फिजिकल बॉडी आपके साथ नहीं रहती है, सोल हमेशा जीवित है। तो सोल को क्या चाहिए और सोल इस धरती को क्यों विजिट किया है, उनका वांट फर्स्ट इम्पोर्टेंस दीजिए। आपकी फिजिकल बॉडी की खाने का, पीने का, फ़ोन का, ये माय का, वस्तुओं का इम्पोर्टेंस ज़्यादा मत दीजिए। आप कोई भी वस्तु इधर से साथ लेके नहीं जाओगे, ओनली सोल और सोल का ज्ञान ही साथ लेके जाओगे। हम इधर धरती पे इसलिए ये टाइम, हमारा टाइम इधर स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरे दुनिया में भी हमको ज़िंदा रहना है, तो इसलिए हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब लोग इस दुनिया में डेथ को लेके डर के जो जिंदगी आया है उसको भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं और जी नहीं रहे। तो इसलिए हमेशा जीना है तो मेडिटेशन करना और स्पिरिचुअलिटी में आना। खाली अभी जिंदगी आया तो भी इधर ही सोच सोच के मरना है, तो आराम से यू कैन डू योर वर्क। मेरा सोल का गुरु है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरा प्रणाम करती हूँ, और इनको हर वक्त पे सपोर्ट करने वाली हमारी माँ स्वर्णमाला पत्री मैडम को भी मैं प्रणाम करती हूँ। तो इन लोगों की ये मत सोचना कि गुरु फिजिकली हमारे साथ होना है। एकलव्य कैसा गुरु को मान के फिर अपना काम करना आगे बढ़ लिया है। हम सब ने भी ऐसे ही शायद साल भर में एक ही बार मिलते हैं सर को, मगर फिर भी हर एक मिनट, हर एक सेकंड सर हमारे साथी हैं और हमको गाइड कर रहे हैं। यही बात सोच के और इनको हमारा सोल का गुरु बना के हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी और हमारे ज्ञान को भी सब लोग इस स्पिरिचुअलिटी में अपना सोल पर्पस के लिए एफर्ट्स लगाइए। थैंक यू। बहुत ही सुंदर श्री जी, बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया और बहुत सारा ज्ञान आज आपसे हमने लिया, बहुत कुछ जाना। तो फ्रेंड्स, हम आज्ञा लेते हैं श्री जी से, और हम पत्री सर, स्वर्णमाला पत्री मैम, हम सबको, पीएमसी हिंदी को सबको प्रणाम करते हैं जिसने हमें एक सोर्स दिया इस ज्ञान को पाने का। तो फ्रेंड्स, हम सबके साथ बने रहिएगा। नमस्ते पीएमसी में एक नए एपिसोड में नए मास्टर के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।